पेंशन पर सस्पेंस खत्म, वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दिया ये जवाब। नमस्कार दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2003 में पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया और सत्ता से बाहर होने से ठीक एक महीने पहले यानी कि 1 अप्रैल 2004 को मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस स्टार्ट की थी। सरकार ने कहा कि एनपीएस को जो है वो हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। आजकल ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस की पुरजोर चर्चा हो रही है। हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव में ओपीएस को मुद्दा बनाया गया था। समाजवादी पार्टी के इस मुद्दे को मुखरता से उठाया और जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आई तो पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी कि ओपीएस को लागू किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार तो नहीं आई, इसके बावजूद ओपीएस का मुद्दा अभी भी गर्म है। अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारी से बहाल करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। 2003 में ओपीएस को बंद कर दिया था और उसकी जगह पर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया था। देश के कई राज्यों ने ओपीएस को लागू कर दिया है, जिसमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड मेन है। क्या सरकार एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस को लागू करने वाली है? ये सवाल संसद के बजट स्तर में उठा और इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस को बंद कर ओपीएस लागू करने का कोई भी विचार नहीं है। तो एक बार फिर से कर्मचारियों की ज़िंदगी में निराशा भरते हुए सरकार ने ये साफ कह दिया है कि ओपीएस को दोबारा लागू करने का सरकार का कोई भी विचार नहीं है। एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस लागू करने का सवाल सोमवार को संसद में उठा था। इस पर सरकार ने कहा कि एनपीएस को बंद करने का कोई विचार नहीं है। दरअसल देश के कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने ओपीएस बहाल किया है, जिसके बाद अन्य राज्यों ने भी तेज़ी से ये डिमांड की है कि उनके यहाँ पर भी ओपीएस लागू किया जाए। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर से कांग्रेस सांसद ने सरकार से पूछा क्या पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत एनपीएस को ख़त्म करने और केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारों को वापस करने का इसका इरादा है। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने कहा कि भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2003 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और सत्ता में आने के ठीक एक महीने पहले अप्रैल 2004 को मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन स्टार्ट की थी। केंद्र सरकार ने पेंशन देनदारियों से छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना स्टार्ट की। एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को यह तय करने की अनुमति देती है कि वह अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एनपीएस में कोई भी कर्मचारी पूरी नौकरी के दौरान पेंशन खाते में पैसा जमा कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी पेंशन राशि का एक हिस्सा निकाल सकता है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना में सरकार और सरकारी कर्मचारी पेंशन फंड में बराबर का योगदान करते थे। नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त जो भी अंतिम सैलरी मिलती थी उसका 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था। लेकिन नई पेंशन योजना में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न को निर्धारित नहीं किया गया। वर्तमान में राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना को अगले वित्तीय वर्ष से बहाल करने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से कहा कि केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि बीजेपी शासित असम की राज्य सरकारों ने भी ओपीएस पर कमेटियां बनाई हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी वोटर्स को आश्वासन दिया था कि एसपी की सरकार बनती है यूपी में तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने एक बार फिर से कर्मचारियों पर जो इच्छा थी, उनकी आशा थी, उस पर पानी फेरते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ओपीएस को दोबारा लागू करने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सरकार की मंशा उनके समझ आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।